हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। जिस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं उसे फिजिकल चेंज कहते हैं, और जिस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसे हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, उसे केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, वो एक केमिकल चेंज है क्योंकि हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं। और फिजिकल चेंज क्या है? पानी से बर्फ़ का बनना या बर्फ़ से पानी का बनना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमने अभी तक डिस्कस किया है मैटर के टाइप में, मिक्सर को डिस्कस कर लिया है, मिक्सर के टाइप्स एंड उसके फर्दर टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस एंड इसके टाइप्स को। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? प्योर सब्सटेंस मतलब वो सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब क्या है? एक टाइप के पार्टिकल से ही मिलके बने हैं, इन्हें हम प्योर मैटर कहते हैं। अगर कोई मैटर या सब्सटेंस एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है तो उसे प्योर मैटर या सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड में एक ही टाइप का पार्टिकल होता है, उसके कहीं पे भी देखो तो वो गोल्ड ही होता है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ तो उसमें से सिल्वर निकल आएगा, ऐसा तो नहीं होता है। वैसे ही अगर वाटर है तो वाटर का किसी भी छोटे से ड्रॉप में भी वो क्या होता है? वाटर ही होता है। वाटर में कुछ ऐसा तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वैसा तो है नहीं कि वाटर में से कोल्ड ड्रिंक मिलने लगेगा। तो वाटर भी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर, ये जी को क्या कहते हैं? सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है? प्योर मैटर्स हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये प्योर मैटर है? तो प्योर मैटर होमोजीनियस होता है नेचर में। होमोजीनियस का क्या मतलब? कि उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। मतलब अगर ये गोल्ड है और ये प्योर मैटर है तो इसके हर एक पार्ट में सेम गोल्ड मिलेगा, सेम कंपोजिशन में। ऐसा नहीं है कि कहीं पे गोल्ड ज़्यादा कहीं पे गोल्ड कम मिलेगा। जैसे ये वाटर है तो वाटर को देख के आप ये नहीं कह सकोगे कि हाँ यहाँ पे तो हाइड्रोजन ज़्यादा है पर यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, हमें हर जगह वाटर सेम कंपोजिशन में ही दिखता है, एक ही जैसा दिखता है। तो इसका एक प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, ये होमोजीनियस होता है नेचर में, मतलब थ्रू आउट इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इट हैज़ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। मतलब वाटर या तो आप नदी से लो या आप तालाब से लो, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, या आप कुएं से लो, कहीं से भी लो, वाटर वाटर ही रहेगा, कुछ और नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी लो, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड को चाहे आप उससे चेन बना लो, रिंग बना लो, कुछ भी कर लो, उसके छोटे छोटे टुकड़े में बना लो, या उसकी शीट बना लो, या उसका वायर बना लो, कभी भी गोल्ड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो जो भी प्योर मैटर हैं उनकी जो एक फिक्स प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा ही रहती है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इसके पार्टिकल को हम फिजिकल प्रोसेस के हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब हम वाटर को फिल्टर करके हाइड्रोजन अलग या ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके हम कार्बन अलग या ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते हैं। वाटर को हम गर्म करके या वेपराइज करके भी हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते। मतलब किसी भी प्रोसेस से, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम प्योर सब्सटेंस के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे मिलके वो बना होता है, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्योर मैटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाई फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास एग्जाम्पल है मैटर का। क्या? गोल्ड भी एक मैटर है। ठीक है, गोल्ड भी क्या है? प्योर मैटर है। और वाटर, ये भी एक प्योर मैटर है। तो वाटर किससे मिलके बना है? H2O। लेकिन गोल्ड किससे मिलकर बना है? सिर्फ Au। ठीक है, गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल होते हैं, लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पार्टिकल होते हैं, तो इनके केमिकल कंपोजिशन अलग होते हैं। जैसे सिल्वर है तो उसमें सारे तरफ हर जगह सिर्फ सिल्वर ही होता है, सिल्वर में हर जगह सिर्फ सिल्वर होता है। गोल्ड में हर जगह सिर्फ गोल्ड होता है, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पार्टिकल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पार्टिकल हैं, तो इनका केमिकल कंपोजिशन अलग है। तो इनके केमिकल कंपोजिशन पे बेस्ड मैटर के दो टाइप होते हैं। प्योर मैटर के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो कि सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। लेकिन जो एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट से बना है, दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है, उसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक है,
तो एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का एक बेसिक फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसको हम फर्दर और तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से ही मिलके बना होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है? ये भी एक मैटर है। तो मैटर के 3 फॉर्म हमने जाना था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे ही एलिमेंट्स के भी 3 फॉर्म होते हैं। ये सॉलिड के फॉर्म में भी होता है, लिक्विड के फॉर्म में भी होता है और गैस के भी फॉर्म में होता है एट द रूम टेम्परेचर। जैसे मैटर 3 फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट्स भी 3 फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के फॉर्म में तो हम जानते हैं बहुत सारे मैटर को, बहुत सारे एलिमेंट को। कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट है जो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में कौन सा मैटर रहता है, कौन सा एलिमेंट रहता है? मरकरी एंड ब्रोमीन। ये 2 ऐसे मैटर हैं, ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रहते हैं। अब आप ये मत कहना कि हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन सब को भी मेल्ट कर सकते हैं, लिक्विड में बना सकते हैं। लिक्विड में बना सकते हैं, लेकिन वो होता सॉलिड के फॉर्म में है। लेकिन मरकरी और ब्रोमीन 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में रहता है। और गैस के फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। ठीक है, अब मैटर के एलिमेंट के भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं और उनके प्रॉपर्टी के बेस्ड इन्हें 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। मेटल और नॉन मेटल, इन दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ को, और फिर हम मेटालॉइड समझेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी के बेस पर एलिमेंट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो जो प्रॉपर्टी मेटल्स की होती हैं उसका ठीक ऑपोजिट प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल्स की। मतलब हमें क्या करना है, हम मेटल्स की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और उसमें नॉन लगा देंगे तो वो सारे नॉन मेटल के प्रॉपर्टी हो जाएंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। मतलब जब भी हम नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए जो वायर बनी होती है वो कॉपर की बनी होती है, प्लास्टिक की नहीं बनी होती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक नॉन मेटल है और कॉपर एक मेटल है। वैसे ही कुकिंग यूटेंसिल्स में जो हैंडल बनी होती है वो या तो लकड़ी की बनी होती है या फिर प्लास्टिक की बनी होती है। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल्स होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स, ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का क्या मतलब? हम मेटल की थिन वायर बना सकते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की हम पतली पतली वायर बना सकते हैं, कॉपर की पतली पतली वायर बना सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल ये नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? मेटल्स कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का क्या मतलब? उससे थिन शीट बनाई जा सकती है। जैसे हमारे घरों में एल्युमिनियम फॉयल आती है, वो क्या होता है? एल्युमिनियम की ही शीट होती है, उसी को पीट पीट के बनाया जाता है। ठीक है, गोल्ड की भी हम थिन शीट बना सकते हैं। जैसे गोल्ड की जो भी ज्वेलरी बनती है तो उसको कैसे बनाया जाता है? कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो गोल्ड की ज्वेलरी बनती है उसको पहले पीटा जाता है, पीट के उसकी पतली पतली शीट बनाई जाती है। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल। ठीक है, नॉन मेटल के प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? सिंपली जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसमें नॉन लगाते चले जाएंगे। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ये बहुत शाइनी होता है। जो भी मेटल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी मेटल्स होते हैं वो सब शाइनी होते हैं। इसके लिए एक वर्ड है लस्टर। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये सोनरस होता है। सोनरस मतलब जब भी हम मेटल को टक करते हैं तो उससे एक आवाज़ आती है, टंग। जैसे मंदिर में घंटी पे जब हम टक करते हैं तो उससे आवाज़ आती है ना, टन। तो मेटल से क्या होता है? मेटल सोनरस होता है, उसमें एक साउंड निकल के आता है, सोनरस साउंड। लेकिन नॉन मेटल सोनरस नहीं होता है, इसको हम नॉन सोनरस कहते हैं। इसकी 6 प्रॉपर्टी है मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। जैसे कॉपर, गोल्ड, ये सब को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके हम उसको या तो मेल्ट कर सकते हैं या फिर बॉयल कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। और इसके एग्जाम्पल में ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा। तो ये हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस, मतलब मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच की होती है, मतलब ये ना तो मेटल्स होते हैं ना ही नॉन मेटल्स होते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? मेटलॉइड्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की होती है। जैसे मेटल क्या होता है, एक गुड कंडक्टर है और नॉन मेटल बैड कंडक्टर है, लेकिन जो मेटलॉइड्स होते हैं वो सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब ये ना तो गुड कंडक्टर होते हैं ना ही बैड कंडक्टर होते हैं, ये सेमी कंडक्टर होते हैं। और इसके एग्जाम्पल को हमें याद रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं। सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब हमने ये देख लिया कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है, लेकिन कंपाउंड वो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है। कंपाउंड क्या है? अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड होते हैं, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में, तो फिर कंपाउंड बनता है। जैसे H2O, ये क्या है? वाटर है। इसमें कौन कौन से 2 एलिमेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना है और इनका रेशियो भी फिक्स होता है, वो भी 1:8 में। अब ये 1:8 कैसे आया? तो हाइड्रोजन के एलिमेंट का मास होता है 1 यूनिट एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट। मतलब हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना एलिमेंट है? 1। 2:16 को जब आप सिंपलर फॉर्म में लेके आओगे तो ये 1:8 में हो जाएगा। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में होंगे तभी वाटर बनेगा। आप इसको 1:10 कर दो या 1:7 कर दो तो चाहे कुछ भी बन जाए पर ये वाटर कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड होते हैं, वो भी एक फिक्स रेशियो में। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सॉल्ट। सॉल्ट किससे मिलके बनता है? NaCl से। ठीक है, वाटर तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप। कंपाउंड भी 2 टाइप के होते हैं। कंपाउंड के 2 टाइप कौन कौन से होंगे? टाइप्स ऑफ कंपाउंड, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ठीक है, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसको ह्यूमन ने बनाया है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। तो इसका एक डिफरेंस क्या होगा? ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है और ये मैन मेड है, इसको हमने बनाया है। ठीक है, इंसानों ने बनाया है। सेकेंड डिफरेंस इसका क्या है? सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग थिंग से मिलता है। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये नॉन लिविंग थिंग से मिलता है, इसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ये कहाँ से मिलता है? लिविंग थिंग से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, लेकिन वही सॉल्ट क्या होता है? ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? NaCl। ठीक है, तो कंपाउंड हमने पढ़ा था मिक्सचर और ये है कंपाउंड। तो अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। इसके पहले हम एक छोटा सा डिफरेंस देख लेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच, क्योंकि कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। एलिमेंट को हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, बट कंपाउंड को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। सेकेंड क्या है? एलिमेंट के नंबर फिक्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में अप्रॉक्स 118 एलिमेंट्स होते हैं और ये नंबर फिक्स होते हैं। लेकिन कंपाउंड एंडलेस होते हैं, हम जितने चाहे कंपाउंड बना सकते हैं इनको फिक्स रेशियो में मिलाकर। थर्ड डिफरेंस हो जाएगा इसका टाइप। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, दैट इज मेटल, सेकंड हो जाएगा नॉन मेटल एंड थर्ड हो जाएगा मेटलॉइड्स। और इसका टाइप
ये दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फोर्थ डिफरेंस में लिख सकते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। और कंपाउंड के एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड क्या होते हैं? इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। लेकिन मिक्सचर के केस में वो दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ सिर्फ फिजिकली मिक्स होते हैं, ये केमिकली कंबाइन नहीं होते और यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस, नया कंपाउंड नहीं बन रहा होता है। कंपाउंड में क्या होता है? एक नया सब्सटेंस बनता है, मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? कंपाउंड के लिए रेशियो फिक्स होता है। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो यहाँ कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 होता है, ठीक है। लेकिन वही जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों 1:1 का रेशियो होगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। लेकिन मिक्सचर के केस में ये रेशियो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 का रेशियो है और यहाँ पे 1:1 का रेशियो है। लेकिन मिक्सचर के केस में कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। मतलब अगर आप सॉल्ट को 1 टेबल स्पून लो या फिर 2 टेबल स्पून लो, दोनों ही केस में जब आप सॉल्ट को वाटर से मिक्स करोगे तो ये सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन ही बनेगा, मिक्सचर ही बनेगा। यहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं होता है, यहाँ रेशियो फिक्स होता है। थर्ड क्या है? कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम फिजिकल मेथड के हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे जब आप वाटर को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो वेपराइजेशन से या फिर ई वेपराइजेशन से हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही अगर नमक पानी का घोल है, सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, एक मिक्सर है, तो जब आप इसको गर्म करोगे तो वेपराइजेशन से या फिर ई वेपराइजेशन से हम इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, मिक्सर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू, लेकिन कंपाउंड्स को उसके एलिमेंट में हम नहीं सेपरेट कर सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस क्या है कि ये एक प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर कैसा है? एक इम्प्योर सब्सटेंस है। और कंपाउंड कैसा है? एक प्योर सब्सटेंस है। जब हमें वाटर को अलग करना होगा, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना होगा, तो हम इसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं और उस केमिकल प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है? इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तब तक बने रहें चैनल पर और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।